क्या आपको भी कोड के बारे में कुछ नहीं पता है? क्या आपको भी कोड का बेसिक प्रयोग नहीं आता है? क्या आपको भी कोड से सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती थी? ये क्लास आपके लिए। आज की क्लास में हम कोड बी प्लस एम बी थर्ड, कोड है प्लस एम बी थर्ड, कोड है बीन और कोड है बीन प्लस एम बी थर्ड के से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और बहुत ही बेसिक से मैं आपको बनाना बता। वीडियो शुरू करते हैं। कोड का हिंदी अर्थ था सकता था, और ये भूतकाल के लिए होता है। ठीक, सकता था, जैसे वह फ्रेंच बोल सकता था, तो सिंपल सा है। इसके लिए लगाएंगे ही कुड स्पीक फ्रेंच। ठीक, ही कुड स्पीक फ्रेंच। वो पियानो बजा सकती थी, यहां पर लिखेंगे सी कुड प्ले पियानो, द पियानो, सी कुड प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकती थी। ठीक, ये तो बेसिक सा है। अब इसके बाद देखते हैं कुड बी। देखो, कुड बी के दो होता है। ये तो पहले तो ये संभावना के लिए होता है, और इसका हिंदी तो होता सकता है और किया जा सकता है। देखो, अभी हमने कुड का देखा था, वो पास्ट के लिए था, और ये संभावना के लिए है। ठीक, संभावना के लिए तो एक हो सकता है या किया जा सकता है। जैसे कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है मतलब कल बारिश हो सकती है। तो यहां पर लिखेंगे इट कुड बी रेनिंग टुमारो। इट कुड बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो सकती है। वह सबसे अच्छी नायिका हो सकती है, वह सबसे अच्छी नायिका हो सकती है। यहाँ पर लिखेंगे सी कुड बी द बेस्ट एक्ट्रेस। सी कुड बी द बेस्ट एक्ट्रेस, वो सबसे अच्छी नायिका हो सकती है। देखो, यहां तक तो हमने हो सकती है से बना है, और ये फ्यूचर की संभावना है। एक दूसरा एक और सेंटेंस अवार्ड दिया जा सकता है। देखो, अवार्ड दिया जा सकता है, ये पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पर अवार्ड से बनाएंगे अवार्ड, द अवार्ड कुड बी गिवन, द अवार्ड कुड बी गिवन, अवार्ड दिया जा सकता है। देखो, ये भी संभावना है, बाकी पैसिव वाली संभावना है। ठीक, इसमें करता नहीं है, इसमें कर्म को प्रधानता दी गई। ठीक, तो कर्म को प्रधानता देता है जब भी कुड के साथ भी आता है। ठीक, और जब ये होना किसमें होगा, तब भी कुड के साथ भी आएगा। ठीक, देखते नेक्स्ट। देखो, कुड होगा मतलब होता है रख सकता था या ले सकता था। यह कुछ भी रख सकता था या कुछ भी ले सकता था। जैसे वह एक मोबाइल रख सकता था, तो यहां पर लिखेंगे ही कुड हैव ए मोबाइल। ही कुड हैव मोबाइल, ही कुड हैव ए मोबाइल, वो मोबाइल रख सकता था। अभी ही के लिए तो लगाई, ए के लिए ही, ये मोबाइल के लिए, और रख सकता था के लिए लगाया। ठीक, कुड हैव। जैसे उसके दो बच्चे हो सकते थे, तो यहां पर भी लिखेंगे सी कुड हैव, सी कुड हैव टू चिल्ड्रन, ठीक, यहाँ पर टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के लिए, इसके लिए लगाए सी, और ये हो सकते के लिए लगाए कुड हैव। ठीक, देखते नेक्स्ट। देखो, कुड हैव टू प्लस एम बी फर्स्ट, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पढ़ सकता था, मतलब कोई भी ये मजबूरी वाला काम, और ये संभावना वाली मजबूरी है कि तुम्हें लिखना पड़ सकता है, तुम्हें जाना पड़ सकता है, तुम्हें गाना पड़ सकता है। ऐसे वाले सेंटेंस हम इससे बनाएंगे। जैसे उसे जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। ठीक, तो ये पढ़ सकता है के लिए हमने लगाई ये पढ़ सकता है। जाना के लिए लगाए टू, ये टू जाना के लिए, और उसे के लिए लगाई। जैसे राम को लिखना पड़ सकता है, राम को लिखना पढ़ सकता है, राम को लिखना पड़ सकता है। यहां लिखेंगे राम कुड हैव टू राइट, राम कुड हैव टू राइट, राम को लिखना पड़ सकता है। तुम्हें गाना पड़ सकता है, तो इसको लिखेंगे तुम्हें, यू कुड हैव टू सिंग ए सॉन्ग,
सिंग ए सॉन्ग, तुम्हें गाना पड़ सकता है। ठीक, तो कोई भी काम जो संभावना और संभावना में मजबूरी हो या पढ़ सकता हो, तो हम यहाँ पर हैव टू प्लस मेन ऑर्डर का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। कुड हैव प्लस एम वी थर्ड, मतलब मेन ऑर्डर का थर्ड फॉर्म, सकता था, सकता था। अब जैसे कैसे आप मुझे बता सकते थे, मतलब कोई भी काम जो भूतकाल में होना था जो नहीं हुआ, उसके लिए हम ऐसे ये कुड हैव को यूज करते हैं। ठीक, कुड हैव मतलब बता सकता था, काम कर सकता था, कपड़े धो सकता था, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है। ठीक, जैसे तुम मुझे बता सकते थे, तो यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी, तो मुझे बता सकते थे। मैं पार्टी में जा सकता था, मैं पार्टी में जा सकता था। देखो ये जा सकता था, बाकी नहीं गया, मतलब ये काम होना था पास्ट में, मतलब भूतकाल में, बाकी नहीं हुआ था। यहाँ पर लिखेंगे आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी, में पार्टी में जा सकता था। ठीक, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो भूतकाल में होने थे पर नहीं हुए, इसके लिए हम कुड हैव प्लस मेन ऑर्डर का थर्ड फॉर्म यूज करके बनाते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। कुड हैव बीन, हो सकता था। देखो अभी हम सेंटेंस कैसे हो सकते हैं ये इसमें समझ आएगा। कुड हैव बीन, हो सकता था। जैसे वह एक महान गायिका हो सकती थी, अगर वो अच्छा प्रयास करती तो वो महान गायिका हो सकती थी, मतलब फ्यूचर में, मतलब पास्ट में वो हो सकती थी। जैसे एक क्वेश्चन, तुम एक महान नेता हो सकते थे, मतलब ये भी कि तुम पास्ट में एक महान नेता हो सकते थे, बाकी नहीं हुए। ठीक, तो ही कुड हैव से बनाएंगे, तो ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन, ठीक, ए ग्रेट सिंगर, ही कुड हैव बीन ए ग्रेट सिंगर, वह एक महान गायिका, यहाँ पर सी करो। ठीक, वह एक महान गायिका हो सकती थी। ठीक, तो ये किसी को भी होने के लिए भी लगा दे। ठीक, हो सकती थी, ये हो सकती थी, और ये पास्ट के लिए यूज होता है कि ये पास्ट में ऐसा काम हो, मतलब वो बन सकते थे, बाकी नहीं बनी। जैसे तुम एक महान नेता हो सकते थे, तो यू कुड हैव बीन ए ग्रेट लीडर, यू कुड हैव बीन ए ग्रेट लीडर। ठीक, तुम एक महान नेता हो सकते थे या बन सकते थे, तो हो सकता हो या बन सकता, तो इसके लिए हम लगाएंगे कुड हैव बीन। ठीक, और उसके बाद जो भी है सेंटेंस, जैसे यू के लिए लगा, जैसे तुम के लगा यू ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता के लिए एक ग्रेट लीडर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। कुड हैव बीन प्लस मेन ऑर्डर का थर्ड फॉर्म। ठीक, कुड हैव बीन प्लस मेन ऑर्डर का थर्ड फॉर्म, मतलब किया हो सकता था, किया हो सकता था। जैसे यहाँ पर सेंटेंस, पैकेज वितरण किया हो सकता था, मतलब पैकेज को क्या वितरण किया हो सकता था, मतलब पहले ये काम हो चुका होना था, बाकी नहीं हुआ, हो सकता था। ठीक, तो इसको लिखेंगे द पैकेज could have been delivered. The package could have been delivered. ठीक, जैसे यहाँ पर यह शोध पत्र पिछले वर्ष प्रकाशित किया हो सकता था, मतलब प्रकाशित कर देना था, बाकी ये नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर यह शोध पत्र पिछले वर्ष प्रकाशित किया हो सकता था, तो यहाँ पर लेकिन the research paper could have been published last year. ठीक, the research paper could have been published last year. ठीक, किया हो सकता था के लिए ये लगाएंगे could have been। ठीक, और ये थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, और शोध पत्र। ठीक, द रिसर्च पेपर। ठीक, तो ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर कुछ गलती हुई है तो वो भी बताइए। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।